नमस्कार दोस्तों। मैं आज फिर अपने लाइव योग सेशन के साथ आपके सामने फिर से हूँ। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं अपने स्वस्थ जीवन के साथ साथ आपको भी स्वस्थ और अच्छा जीवन दे सकूं। और इसी कोशिश के लिए मैं दिन भर लगी रहती हूँ कि मैं कुछ अच्छा और बेहतर कर सकूं अपने साथ साथ आप सब लोगों के लिए भी। और जिस तरह से कि हम बात कर रहे हैं योग सेशन में, कुछ चेंजेस भी मैं करूंगी। मैंने साउंड्स के हिसाब से मैंने देख रही हूँ, साथ ही मैं बैकग्राउंड के हिसाब से भी देख रही हूँ। और कुछ और अच्छा बेहतर करने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है, अपने लिए भी, आप सब लोगों के लिए भी। और समय जिस तरह से जाता जाता है सेशन का, तो वो इसीलिए क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा टॉप टू बॉटम स्वस्थ और हेल्दी रखना चाहती हूँ अपने साथ साथ। तो यही मेरी कोशिश रहती है और मैं इसी पर ही काम करती हूँ। और आप भी अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए मेरे साथ हमेशा लाइव कनेक्ट रहिए। और साथ ही अगर नहीं, किसी कारण से नहीं हो पाते हैं, तो बाद में मेरे वीडियोस को देख करके भी आप इन्हीं आसनों का अभ्यास कर सकते हैं और इन्हीं क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। आपको स्वस्थ रखने के लिए ये सारा पैकेज, मैंने पूरा कंप्लीट पैकेज बनाया है, जिसमें आप किसी भी उम्र का, 10 साल से लेकर के हम बात करें तो किसी भी उम्र का व्यक्ति इस पैकेज को कर सकता है और स्वस्थ और निरोगी अपने आप को रख सकता है। तो यही सब बातें हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। साथ ही मैं और बता देना चाहती हूँ, जो मेरे साथ अभी लाइव कनेक्ट हुए हैं, जो मेरे साथ पहले से कनेक्ट नहीं है और अभी उन्होंने मेरा लाइव सेशन देखना स्टार्ट किया या फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, तो कुछ बातों का ध्यान रखिए कि आपने जब भी मेरे साथ आते हैं आप लाइव सेशन के लिए, तो आपका पेट एकदम खाली होना चाहिए। कम से कम आधा घंटे पहले, चूंकि ये मॉर्निंग का टाइम है इसलिए डाइट तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर आपको किसी कारण से लेना पड़े तो आप सिर्फ 2 बिस्किट और कुछ लिक्विड डाइट के साथ, जैसे चाय या कॉफी या दूध, आप आधा घंटे पहले लें। और जब योग कर ले, मेरा सेशन खत्म होता है उसके बाद 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे बाद ही लें। ये हमेशा ध्यान रखिए। और जब हम योग अभ्यास करें तो ये भी ध्यान रखिए कि खुली जगह में करें, जहां पर स्पेशली अगर आसपास प्लांट्स हो और आपका ग्रीनरी हो, साथ ही प्रकृति की जितना करीब हो, आप खुले आसमान के नीचे हो, खुली जगह पर हो, ये हमेशा ध्यान रखिए। हवादार जगह हो, इसका भी हमेशा ध्यान रखिए। और साथ ही जब आप मेरे साथ योग सेशन करते हैं तो आपके जो आपने जो उसमें कपड़े पहने हुए हैं उस पर भी ध्यान रखिए कि ढीले और आपके अच्छे, जो स्ट्रेच करने में आप काफी कंफर्टेबल हो। इन सब बातों का आप ध्यान में रखेंगे। आसन का भी ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी मैं वज्रासन में बैठ करके भी अभ्यास कराती हूँ, तो थोड़ा सा थिक ही होना चाहिए। जिसमें भी आप आसन में बैठ रहे हो थोड़ा थिक हो। अगर नहीं हो तो आप डबल बेड का चादर या पिलो, इस तरह से कुछ ऐसा कुशन टाइप का भी ले सकते हैं जो थोड़ा सा थिक होना चाहिए। और स्पॉन्जी होगा तो भी चलेगा, ताकि आपके नीज पे ज्यादा प्रेशर ना आए और वज्रासन का अभ्यास आप अच्छे से कर सके। तो बस यही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप मेरे साथ लाइव कनेक्ट होते हैं, या मेरे साथ मेरे वीडियोस के साथ ऑफलाइन भी आप जब प्रैक्टिस करते हैं, तो इन सब बातों का ध्यान में रखिए। समय के साथ चले, बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि समय को अगर हम मिला लेते हैं तो हमारी दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। आएंगे सुखासन और पद्मासन। पद्मासन में सूर्य मुद्रा, तीसरी उंगली को आप इस तरह से रखिए अंगूठे के रूट्स पर, और अंगूठे का हल्का सा प्रेशर आपका उस उंगली पर होना चाहिए। और दोनों हाथों को नी पर रख लें इस तरह से। आपकी एल्बो है वो कमर से एकदम लगी हुई। स्पाइन को एकदम सीधा रखें। माफ कीजिएगा, मैं एक बार आपको रोकती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं कैमरे के कांटेक्ट में आती हूँ मुझे एक बात जरूर याद आती है कि आप मुझे जितना अंदर की तरफ देखेंगे मैं शायद आपको थोड़ा लेफ्ट दिखाई दूंगी। इसलिए आप मुझे मेन पेज पर देखिए, मेरे या अपने मेन पेज पर। तो आपको मैं पूरा प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ ही मिडिल उसमें दिखाई दूंगी पूरी। आप अच्छे से मुझे देख पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। वापस से आते हैं। स्पाइन रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए, किसी भी एक पॉइंट पर। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को एकदम रिलैक्स रखिए। पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। स्पाइन आपका एकदम स्ट्रेट।
आसपास की आवाजों पर ध्यान केंद्रित मत करिए। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहें। लंबा गहरा सांस लेना, ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस। हाथों को ऐसी सूर्य मुद्रा में रखिए, आंखों को बंद ही रखिए, फेशियल मसल्स रिलैक्स रखिए, स्पाइन एकदम सीधा, शोल्डर रिलैक्स, पूरा बॉडी एकदम रिलैक्स छोड़ दिए। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा गहरा सांस लेना जब तक ले सकते हैं। जब नहीं ले पाए तो सांसों को छोड़ दे। मुंह को बंद रखेंगे, नाक से ही सांस लेंगे, नाक से ही छोड़ेंगे। और आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखिए। शरीर की उस जगह पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जहां पर आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो। बॉडी को बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करना है, डीप ब्रीदिंग करते जाना है।
सांसों को छोड़ते वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। धीरे से आंख खोलिए। दोनों हाथों को सामने की तरफ कर लीजिए। एल्बो से हाथ एकदम सीधा लेकर आइए शोल्डर पर। इस तरह से हाथों की स्ट्रेचिंग आज बिगनर्स के लिए है, इसलिए इस तरह की स्ट्रेचिंग को कर सकते हैं। साइड में ले जाइए इस तरह से, हाथ एकदम शोल्डर लेवल पर। इसके बाद राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड आपका शोल्डर लेवल पर रहेगा और उसको रोटेट करिए इस तरह से, ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। रिलैक्स कर दीजिए राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को ले जाइए शोल्डर लेवल पर, रोटेट करिए। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर रोटेट करिए एक साथ, एक ही डायरेक्शन में। ऑपोजिट रोटेट कर दीजिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ लंबा कर लीजिए। आज हम वक्रासन, मत्स्येंद्रासन और गोमुखासन करेंगे, जो कि डायबिटीज के रोगियों के लिए फायदेमंद होते हैं। दोनों पैरों को लंबा कर लीजिए। पहले राइट लेग को इस तरह से फोल्ड करिए नी से, स्टैंडिंग पोजीशन पे रख दीजिए। राइट लेग की हील आपके लेफ्ट लेग के नी के पास। राइट हैंड को ठीक स्पाइन के पीछे ले जाइए। लेफ्ट हैंड को अंदर से लाइए, हाथ अपनी बॉडी के और पैर के बीच से, और जहां भी आपका हाथ जा सकता है वहीं रखिए। और आपका जो राइट लेग है वो स्टैंडिंग पोजीशन पे है, राइट हैंड आपका स्पाइन के ठीक पीछे, तो फेस को भी राइट साइड ले जाइए और अपने आई लेवल पर देखिए। चेंज करेंगे। आप लेफ्ट लेग को स्टैंडिंग पोजीशन पे रखिए, लेफ्ट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे, राइट हैंड को अंदर से लाइए, जहां भी पकड़ सकते हैं पकड़िए। फेस को लेफ्ट साइड ले जाइए, आई लेवल पर देखिए। रिलैक्स कर दीजिए। दोनों पैरों को सामने की तरफ करिए। अब लेफ्ट लेग को नीचे फोल्ड करके इसकी हील को राइट हिप के साइड रख दीजिए। राइट लेग को इस तरह से सपोर्ट करके लीजिए और लेफ्ट लेग के नी के अंदर की तरफ इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन पे रख दीजिए। राइट लेग तो राइट हैंड भी स्पाइन के ठीक पीछे जाएगा, और ऑपोजिट हैंड को अंदर से लाइए, जहां भी पकड़ सकते हैं पकड़िए। फेस को राइट साइड ले जाइए, आई लेवल पर देखिए। जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो आप हाथ को कमर पर रख लीजिए, लेकिन जो कर सकते हैं वही करेंगे। अगर नहीं बन पाता बैलेंस तो हाथ को जमीन पर ही रखे रहिए। रिलैक्स। पहले पैरों को सामने की तरफ करिए। अब राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए और इस तरह से रख लीजिए। लेफ्ट लेग को लीजिए हाथों के सपोर्ट से और इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन पे रखिए। लेफ्ट हैंड स्पाइन के ठीक पीछे, राइट हैंड को अंदर से लेकर आइए, जहां भी पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए। फेस को भी लेफ्ट साइड ले जाइए, आई लेवल पर देखिए। जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो हाथ को कमर पर रख लीजिए। अगर नहीं रख सकते तो इसी तरह से ही रखिए। रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की तरफ करिए, लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए इस तरह से।
नी से और हिप के साइड में रख दीजिए, राइट साइड। राइट लेग को फोल्ड करिए नी से और इस तरह से रख दीजिए, नी ऑन नी, और आपके जो एंकल्स हैं वो ऑपोजिट साइड। आप राइट हैंड को ही ऊपर की तरफ उठाइए, लेफ्ट हैंड से लॉक कर दीजिए दोनों हाथों को, गौमुखासन। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए, धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ खोलिए। अब राइट लेग को पहले नी से फोल्ड करके इस तरह से रखिए और लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करके इस तरह से रखिए। आपका नी ऑन नी, ध्यान रखिएगा इस तरह से। लेफ्ट हैंड को ले जाइए ऊपर की तरफ और राइट हैंड से लॉक कर दीजिए। फेस को आई लेवल पर रखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करने के बाद उसको आंखों को बंद कर लीजिए। एंड रिलैक्स। आज जो हम बताने वाले हैं आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी है, और साथ ही जिनको पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, वो ज्यादा नहीं चल सकते हैं या चलने का दौड़ने का अभ्यास तो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, वो घर पर रह करके अपनी कम जगह पर ही किस तरह से अपने बॉडी को मूवमेंट दे सकते हैं, स्पेशली जब उनका वजन बढ़ा हुआ हो, पैरों में दर्द हो और घुटने में दर्द हो, तो किस तरह से अभ्यास कर सकते हैं ये मैं आपको आज बताती हूँ। चूंकि मैं फ्रंट की पोजीशन पे हूँ इसलिए मैं इस तरह से बताती हूँ, फिर आपको साइड से भी बताऊंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों हाथ पैरों को लंबा ही रखना है और हाथों को आगे पीछे करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, देन पीछे की तरफ। कैसे करती हूँ मैं बताती हूँ। इस तरह से आपको सिर्फ इस तरह से, इससे आपके बॉडी में जो फैट है वो भी कम होगा, साथ ही आप पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, ज्यादा नहीं चल पा रहे हैं, तो आप इस तरह से चल करके अपने घर पर ही अभ्यास कर सकते हैं। पीछे की तरफ जाइए, ऐसे ही पीछे की तरफ जाना है आपको, हाथों को आगे पीछे करते हुए। चूंकि मैं कर पा रही हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, आप सपोर्ट लेकर भी कर सकते हैं। इस तरह से आपकी बॉडी में जो कमर के पास फैट है या वजन ज्यादा है, फैट ज्यादा है बॉडी में, तो जरूर करते रहिए इस तरह से। फिर से हम करते हैं। आपको सिर्फ जिस जगह पर है उसी जगह पर ही अभ्यास कर सकते हैं इस तरह से। और अब मैं साइड से बताती हूँ आपको इस तरह से, ज्यादा अच्छे से देख पाऊंगी आपको क्योंकि ज्यादा लंबा स्पेस मिलेगा इधर पर भी हमें। आपको सिर्फ हाथों को आगे पीछे करते हुए पैरों के सपोर्ट से ही आपको आगे की तरफ बढ़ना है इस तरह से, देन बैक इस तरह से, एंड रिलैक्स। आएंगे फ्रंट की पोजीशन में, करिए दोनों पैरों को सामने की तरफ लंबा, मिलाइए दोनों पैरों को, लेकर आइए बॉडी के पास बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए। उंगलियों से लॉक कर लीजिए टोज को और अपने नीज को अप एंड डाउन करिए। बटरफ्लाई आसन या तितली आसन, तितली की पंखुड़ियों के समान पैरों को अप एंड डाउन करिए। थोड़ा फास्ट करेंगे, स्पाइन एकदम सीधा रखेंगे, हाथों को भी एल्बो से एकदम सीधा रखिए, आई लेवल पर देखिए, धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। एंड रिलैक्स। पैरों को मिलाइए इस तरह से, ओपन कर दीजिए, करते चलिए।
पैरों को सामने की तरफ करिए, राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप के नीचे रख दीजिए, लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए नीचे, हील को हिप के नीचे रख दीजिए, अंगूठे के ऊपर अंगूठा, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर। आपका नीज पैरेलल, थाइस पैरेलल और आपकी हील्स भी पैरेलल ही होंगी। वज्रासन, और हाथों को एल्बो से सीधा रख करके एकदम ऐसे रख लीजिए। किसी भी एक पॉइंट पर देखने के बाद आंख को बंद कर लीजिए। करिए अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर पूरा कॉन्सेंट्रेट, मुंह से लेकर के एनस तक। एकमात्र आसन जो हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं, कम से कम 10 मिनट के लिए वज्रासन में जरूर बैठें। भोजन के बाद साथ ही शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन लें, क्योंकि आपकी शारीरिक बनावट, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा उसी हिसाब से ही बनाया गया है। ईश्वर प्रकृति ने हमें वो इसी रूप में ही दिया हुआ क्या, जिससे कि हम शुद्ध सात्विक और शाकाहारी भोजन लें। वज्रासन कर रहे हैं हम, एकमात्र आसन जो भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। वज्र के समान आपके शरीर को मजबूत बनाता है। अगर पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो वज्रासन में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिए। या फिर कोई सीवियर इंजरी है, आप अपने आप शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से ही करें। जो वज्रासन में नहीं आ सकते वो सुखासन में भी अभ्यास कर सकते हैं या अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हैं। रिलैक्स, कपालभाति शुद्धि क्रिया करेंगे हम। आपका लेफ्ट हैंड हार्ट पर रहेगा इस तरह से, और राइट हैंड को नाभि के ठीक ऊपर रख लीजिए। दोनों हाथों की हथेलियां आपकी जो लेफ्ट हैंड की वो हार्ट के ऊपर रहेगी, राइट हैंड की आपकी नाभि के ठीक ऊपर। हल्का सा प्रेशर भी दीजिएगा जो आपका राइट हैंड है उससे नाभि पर। हम कपालभाति शुद्धि का करेंगे। जो लोग मेरे साथ पहले से लाइव कनेक्ट हैं, जो मेरे सेशन पहले से अटेंड कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे साथ नए कनेक्ट हुए, मैं उनको बता देना चाहूंगी, इस शुद्धि क्रिया को आप तभी करिए जब आपका पेट कम से कम आपने 3 घंटे पहले डाइट लिया हो हैवी, और इसके पहले की बात करिए पेट एकदम खाली होना चाहिए। इसके लिए आप ध्यान रखिए कम से कम 3 घंटे पहले आपने हैवी डाइट लिया हो। साथ ही ये भी ध्यान रखिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या पीरियड से हैं, उनको इस शुद्धि क्रिया को नहीं करना है। और जिनको हाई बीपी है उनको भी ध्यान रखना, पहले वो एक टेस्टिंग कर लें, 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक दे करके देख लें, कम से कम 10 से 20 स्ट्रोक दे। अगर उनको अनईजी नहीं लगता है तो वो कर सकते हैं, कम से कम 50 स्ट्रोक ही दें जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है। लेकिन 3 से 4 सेकंड में एक स्ट्रोक देखना है, अपने आप को टेस्ट करना है। अगर उनको कंफर्टेबल लगता है तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो स्वस्थ है तो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक भी कर सकते हैं या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही करना है। साथ ही जिनको स्पाइन में कोई सीवियर इंजरी है वो वज्रासन में नहीं आए और आराम से बैठ करके ही कर सकते हैं। टेलबोन में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी स्पाइन से रिलेटेड या कमर से रिलेटेड कोई भी ऐसी इंजरी जो आपको वज्रासन में बैठने के लिए तकलीफ दे हो, साथ ही कपालभाति शुद्धि क्रिया करने में भी तकलीफ हो, तो बिल्कुल भी मत करिए। आप सिर्फ सुखासन बैठ करके सिंपल नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करेंगे तो भी आपको पूरा फायदा मिलेगा। और जो मेरी बातों को सुन रहे थे, अभी मेरे साथ नए कनेक्ट हुए हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ झटके से नाक से सांसों को फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। बस यही कपालभाति शुद्धि क्रिया है, करते चलिए।
वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म करिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। सिंहासन करेंगे, आपके जो दोनों हाथ हैं इस तरह से रखिए कि उंगलियां आपके शरीर की तरफ रहे और कलाई आपकी बाहर की तरफ रहे, और कुछ बॉडी का शेप इस तरह से रहेगा। हम फाइनल पोस्चर में जो रहेंगे तो इस तरह से रहेंगे। साथ ही आपको पूरी जीभ को बाहर निकाल करके आवाज तक, आपको जीभ को इतना बाहर निकालना कि आपको यहाँ पर प्रेशर महसूस हो। आवाज करते हुए दोनों आईब्रोज के बीच में फेस को करना, आपको फेस का जो लेवल रहेगा वो आईब्रोज के बीच पे रहेगा, आपका पूरा ध्यान आईब्रोज के बीच पे रहेगा। आवाज के साथ करेंगे थायराइड ग्लैंड के लिए, साथ ही गले से संबंधित रोग के लिए फायदेमंद होता है। और जो बच्चे स्पष्ट नहीं बोल पाते, जिनके वर्ड्स क्लियर नहीं होते, उन सभी के लिए फायदेमंद है। मुझे भी इस तरह का प्रॉब्लम था कि मैं जो शब्द बोलती थी वो कटता नहीं था प्रॉपर, लेकिन योग ने मेरे इस काम को आसान किया। आज मैं आपके सामने हूँ और मैं बेहतर बोल पाती हूँ, मेरा शब्द भी नहीं कटता है, पूरे वर्ड्स क्लियर आते हैं। ये भी एक फायदा है इसे हासिल करने का। स्टार्ट करेंगे, आवाज के साथ करेंगे। पूरा जीभ को बाहर निकालिए ताकि आपको प्रेशर यहां तक महसूस हो, जो स्ट्रेच है, खिंचाव है, वो यहां तक महसूस हो। फिर से करेंगे, फिर से, फिर से, लास्ट, एंड रिलैक्स। गले में हल्का हल्का मसाज, एंड रिलैक्स। हंसी हंसना है हमें, खुलकर के हंसिएगा, लेकिन बिना आवाज के साथ हंसिएगा आज। और ध्यान रखिएगा कि जितना आप लंबा खींच सकते हैं, जब फाइनल पोस्चर पे जाए उतना ही लंबा खींचिए, पूरे खुलकर के हंसिए। स्टार्ट करेंगे, बिना आवाज के साथ मुंह बंद रहेगा। हंसने से आपके फेशियल मसल्स एक्टिव रहते हैं, आपको रिंकल्स नहीं आएंगे, और साथ ही चेहरे पर रिंकल्स के साथ साथ डार्कनेस भी नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, करते चलिए। फिर से, फिर से, एंड लास्ट। और अब क्लैप करेंगे, हम तालियों बजाना है आपको, और जितना प्रेशर के साथ बजाएंगे, आपके शरीर के ऑर्गन्स के एक्टिव प्रेशर पॉइंट है आपके हाथ की हथेलियों में, उतना ही ज्यादा एक्टिव होंगे और वो अच्छे से काम करेंगे। तो ध्यान रखिए थोड़ा लाउडली, ताकि आसपास के वातावरण को भी हम शुद्ध कर सके, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। खोल दीजिए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ, एंड राइट लेग को भी। आ जाइए अपनी जगह पर और कमर के बल लेट जाइए। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। आज बिगनर्स के लिए प्रैक्टिस है, तो दोनों पैरों को पास पास करिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे, जहां भी आप कंफर्टेबल हो, और नी टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स रखेंगे। आपको सिंगल सिंगल पैर को ध्यान रखिएगा, जब पैर नीचे की तरफ जाता है तो उसको जमीन से थोड़ा ऊपर ही रखिएगा, और जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं ले जाइएगा। आपको इस तरह से स्ट्रेचिंग करनी है, मैं बताती हूँ आपको, आप देख के कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जब पैर नीचे की तरफ जाएगा, चाहे वो राइट जाए या लेफ्ट जाए, जमीन पर नहीं रखेंगे उसको, थोड़ा सा ही ऊपर की तरफ ही मेंटेन करेंगे। जैसे मान लीजिए आप 30 का अभ्यास करते थे, वैसे ही करना है आपको। स्टार्ट करेंगे इस तरह से, पैरों को जमीन पर मत ले जाइए, सिर्फ और सिर्फ ऊपर और नीचे करते रहिए। एंड रिलैक्स।
अब यही अभ्यास आपको दोनों पैरों से करना है। नी टाइट रखेंगे, टोज रिलैक्स रखेंगे। दोनों पैरों को आपको इस तरह से करना है कि दोनों पैर जब आप नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो वो जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ रहे। वैसे ही आपको दोनों पैरों के साथ भी करना, जो आपने सिंगल सिंगल पैरों के साथ किया था। स्टार्ट करेंगे। चाहे तो आप हाथों का सपोर्ट अपनी कमर के नीचे भी रख सकते हैं, इस तरह से। एंड रिलैक्स। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे। दोनों पैरों को नी से टाइट, टोज रिलैक्स लेकर आइए 90 पर और खोल दीजिए वी शेप में, इस तरह से। मैं थोड़ा शिफ्ट होती हूँ क्योंकि मेरा पैर दीवार से टकरा रहा है। और स्ट्रेच करिए बार बार उसको, इस तरह से। ज्वाइन करिए और ओपन करते चलिए। एंड रिलैक्स कर दीजिए, रिलैक्स इसको। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में। दोनों पैरों को मिला के लेकर आइए, जैसे कि हम बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए लेकर आते हैं। दोनों हाथों से दोनों टोज को लॉक कर लीजिए, इस तरह से। और थोड़ा सा प्रेशर दीजिए दोनों हाथों के सपोर्ट से टोज पर, कि वो आपकी बॉडी की तरफ आए। दोनों नीज एकदम ऑपोजिट और एकदम पैरेलल। थाइस पे जो स्ट्रेच हो रहा है उसको महसूस करिए। पैरों को मिला दीजिए इस तरह से, ओपन कर दीजिए, मिलाइए, ओपन, मिलाइए इसको, ओपन कर दीजिए, मिला दीजिए, 90 पर खोलिए और एकदम रिलैक्स कर दीजिए। शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में या कमर के नीचे। अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। आपको राइट लेग को नी से फोल्ड करके नी को चेस्ट तक लेकर आना हाथों के प्रेशर से। और जब आपका फाइनल पोस्चर बन जाए तो जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो है या किसी कारण से चक्कर आता है उनको अपर बॉडी नहीं उठाना, और जिनको कोई तकलीफ नहीं है वो अपर बॉडी को उठाएंगे और नाक को अपने नी से टच करने की कोशिश करेंगे। जिस भी साइड आपका पैर है उस साइड के पैर के नीज को। स्टार्ट करेंगे राइट से, इस तरह से। लेफ्ट, राइट करते चलिए। जिसको कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है वो सिर को उठा सकता है, स्पेशली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो वाले हैं उनको बस ध्यान में रखना, उनको अपर बॉडी को नहीं उठाना है। जिस तरह से मैं कर रही हूं, मुझे अनईजी लगता है इसलिए मैं अपर बॉडी नहीं उठाऊंगी। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ, नी टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स रखेगा। दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके और लेकर आइए चेस्ट की तरफ हाथों के प्रेशर से। और जब आपका पोस्चर बन जाए तो अपर बॉडी को उठा करके दोनों नीज के बीच में नाक को रख दीजिए, इस तरह से। लेकिन ध्यान रखिए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही अभ्यास करेंगे जिस तरह से मैं लेटी हुई हूं। खोल दीजिए नीचे की तरफ, लेकर आइए
फाइनल पोस्चर बनाइए, उठा दीजिए सिर को, दोनों नाक के बीच में रख दीजिए, रिलैक्स करते चलिए। बार बार करना है आपको इस तरह से, क्योंकि आज हम बिगनर्स के लिए हैं, तो बार बार स्ट्रेचिंग के लिए जरूरी होता है कि हम उस अभ्यास को बार बार करें। शरीर में लचीलापन आपको योग के और करीब ले जाता है। जब आपके शरीर में लचीलापन होगा तो ही आप आसनों का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे, प्राणायाम और शुद्धि क्रियाओं का। एंड रिलैक्स, शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड पे, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास रख दीजिए। इसके बाद आपको जो दोनों हाथ है, आपको कमर को स्लाइड करते हुए ऐसे आपको कमर को लेफ्ट और राइट करना है, स्पाइन में आपको ऐसे लेफ्ट और राइट करना है, और हाथों के साथ ही जिस भी साइड आपकी बॉडी ऐसे जाएगी तो हाथ भी नीचे की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगी तो भी हाथ नीचे की तरफ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा अपर बॉडी को उठा करके करना है। स्टार्ट करेंगे हम, चाहे तो आप मुझे एक बार देख सकते हैं, देन स्टार्ट कर सकते हैं। अपर बॉडी को मैंने उठाया, राइट लेफ्ट, इस तरह से आपको स्पाइन का मसाज करना है। एंड रिलैक्स, शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड पे, दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप के पास लेकर आइए, सेतु बंद आसन या ब्रिजासन के लिए, ब्रिज पोज के लिए। लेकिन हम इसका अभ्यास आज बिगिनर्स के लिए कर रहे हैं, इसलिए बार बार आपको कमर को अप एंड डाउन करना है। और कमर को आपको जब आप कमर को ऊपर की तरफ उठाते तो ध्यान रखिए, आप जब फाइनल पोस्चर में होंगे तो आपका चिन नेक से लॉक हो जाना चाहिए। जो पकड़ सकते हैं हील को पकड़ ले, नहीं तो साइड में रख करके भी, हाथों को साइड में रख करके भी अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, बार बार कमर को उठाइए और रखिए। एंड रिलैक्स, शरीर को सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, कमर के नीचे। आज हम साइकिलिंग का अभ्यास सिंगल सिंगल पैर से करेंगे। नी टाइट रखिएगा, टोज रिलैक्स रखिएगा, जितना हो सके अच्छे से पूरा सर्कल बनाते चलिए और करते चलिए। ऑपोजिट, एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, कमर के नीचे। राइट लेग नी टाइट, टोज रिलैक्स रखेंगे। राइट लेग से सर्कल बनाइए। ऑपोजिट, लेफ्ट लेग से नी टाइट, टोज रिलैक्स। ऑपोजिट,
साइड करवट लीजिए, राइट साइड करवट ले लीजिए। राइट हैंड का पिलो हाथ का पिलो बना करके सिर के नीचे रख लीजिए। लेफ्ट हैंड आपका ठीक आपके चेस्ट के पास, पूरा बॉडी एक लाइन में, हील ऑन थाइज, नीज ऑन नीज, हील ऑन हील और टोज ऑन टोज, पूरा बॉडी एक लाइन में। अब आपको जो पैर ऊपर की तरफ यानी कि लेफ्ट लेग उसको लेकर आना, जितना आप स्ट्रेच करके 90 पर ला सकते हैं। आप अपनी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से करेंगे। नी टाइट रखेंगे, टोज रिलैक्स रखेंगे, इस तरह से। अब इसी पैर को ही आपको आगे की तरफ ले जाना है, हो सके तो शोल्डर लेवल पर लेकर आइए, पीछे की तरफ ले जाना है, लेकिन ध्यान रखिए जितना पीछे जाता उतना ही ले जाएंगे। साथ ही नी टाइट और टोज रिलैक्स ही रखना, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। स्टार्ट करेंगे, पहले हम फ्रंट में लेकर आएंगे इस तरह से, देन बैक करते चलिए। एंड रिलैक्स। अब साइड चेंज कर लेंगे। अभी हमने राइट साइड किया था, अब लेफ्ट साइड। मैं पूरा उठ करके साइड चेंज करती ताकि मैं आपको सामने पूरा प्रॉपर दिखाई दूं। पहले पूरा बॉडी एक लाइन में कर लीजिए। जो लेफ्ट हैंड है उसका हाँ आपको सिर के नीचे रख करके हाँ उसका पिलो बनाना है, और जो राइट हैंड उसको चेस्ट के पास रखिए, पूरा बॉडी एक लाइन में, थाइज ऑन थाइज, नीज ऑन नीज और एंकल्स ऑन एंकल्स, टोज ऑन टोज। उठाइए लेफ्ट लेग को, सॉरी राइट लेग है अब आपका, राइट लेग ऊपर की साइड है, नी टाइट, टोज रिलैक्स। लेकर आइए जितना आप ला सकते हो उसको 90 पर। अब ऐसे ही आपको सामने की तरफ शोल्डर लेवल पर पीछे की तरफ जाएगा, तो आपको जितना आपकी शारीरिक क्षमता उस हिसाब से ले जाइए, लेकिन नी टाइट रखिएगा, टोज रिलैक्स रखिएगा। स्टार्ट करेंगे। एंड रिलैक्स। आइए पेट के बल और लेफ्ट पाम नीचे, राइट ऊपर, पाम ऑन पाम। फेस या चिन को ड्रॉप कर दे हथेलियों के ऊपर, लेकिन ध्यान रखिए जो महिलाएं पीरियड से है या गर्भवती है वो लेट करके, पेट के बल लेट करके आसनों का अभ्यास या स्ट्रेचिंग नहीं करेंगी, या कोई उनको सीवियर इंजरी है स्पाइन या पेट में तो भी नहीं करेंगी। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर साइड में, एल्बो आपके कमर से लगी हुई, फॉरहेड जमीन पर। और आपको अर्धभुजंगासन करना, लेकिन आज बिगनर्स के लिए, इसलिए हम ये अभ्यास बार बार करेंगे। स्टार्ट करेंगे, करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैर को पास पास, दोनों हाथों को चेस्ट के थोड़ा और नीचे की तरफ ले जाइए और फॉरहेड को जमीन पर रखिए। आपको अब पूरी अपर बॉडी को इतना उठाना कि दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा हो जाएगा, और जितना हो सके फेस को आसमान की तरफ ले जाएंगे। पूर्ण भुजंगासन करेंगे। स्टार्ट करेंगे। बार बार करिए, रिपीटेशन है, आज बिगिनर्स के लिए है, इसलिए आपको पूरी बॉडी स्ट्रेच करते हुए बार बार अप एंड डाउन करनी है।
कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए एकदम सीधा, और फॉरहेड जमीन पर उठाइए। विपरीत नौकासन के लिए पैरों को भी हाथों को भी सिर्फ और सिर्फ नाभि पर आइए, लेकिन इसका आज हम रिपीटेशन करेंगे, इसलिए बार बार करना है आपको, और बार बार नॉर्मल पोजीशन पे भी आना है, बार बार आपको फाइनल पोस्चर पे भी पहुंचना है। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स, फिर से रिलैक्स, फिर से करते चलिए। एंड रिलैक्स। कुछ सेकंड के लिए शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप कर दे। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में नीचे की तरफ, हथेलियां आसमान की तरफ, चिन जमीन पर, राइट लेग नी टाइट, टोज रिलैक्स। अर्ध शलभासन करेंगे। राइट लेग, जो भी पैर आपका ऊपर की तरफ जाएगा उसको जितना खोल सकते हैं खोलिए। स्टार्ट करेंगे हम राइट लेग से, इस तरह से, लेफ्ट राइट लेफ्ट करते चलिए। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रख लीजिए, चिन जमीन पर रखिए, पैरों को मिला के रखिए, दोनों पैरों को एक साथ, नी टाइट टोज रिलैक्स, पूर्ण शलभासन करेंगे हम। इसका भी आपको रिपीटेशन करना है। स्टार्ट करेंगे। रखते चलिए, पैरों को रिलैक्स करते चलिए और करते भी चलिए। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके लाइए, हील को हिप के पास, दोनों हाथों से पकड़ लीजिए हील को, और फॉरहेड जमीन पर रखिए। धनुरासन करेंगे। अपर बॉडी को उठाना है, साथ ही पैरों को भी उठाना है जितना हो सके आप, और ध्यान रखिएगा हाथ भी एल्बो से एकदम सीधा हो। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स, फिर से करेंगे। करते चलिए, रिलैक्स करते चलिए और करते चलिए। एंड रिलैक्स। सीधा लेट जाइए। कुछ सेकंड के लिए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए।
साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए, दोनों हाथों के सपोर्ट से कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह पर बैठिए। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए आराम से। पैरों में लगभग 1 फीट का अंतर, पैर एकदम पैरेलल, इसलिए ये मैं आपको बताती हूँ पैरेलल रखना है आपको, पैरों में थोड़ा सा अंतर रख के रखना है। बाई चांस आप अनबैलेंस्ड होते हैं तो उससे बैलेंस भी बन जाएगा, साथ ही जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है तो अनइजीनेस फील नहीं होता है, इसलिए मैं हमेशा पैरों में अंतर के लिए आपको बताती हूँ। ये आप ध्यान में रख करके करेंगे तो आपको आसनों के अभ्यास में जरा भी अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। आज जो हम करेंगे पैरों की स्ट्रेचिंग करेंगे, इसमें साइड स्ट्रेचिंग भी होगा, फ्रंट स्ट्रेचिंग भी होगा। आप चाहे तो हाथ को कमर पर इस तरह से रख सकते हैं। आपको पहले राइट साइड से स्टार्ट करना है। राइट लेग आपका नी टाइट रहेगा, टोज रिलैक्स रहेगा, जितना हो सके उसको आप कमर के लेवल पे ला सके या जितना आपकी शारीरिक क्षमता उस हिसाब से ही करेंगे। स्टार्ट करेंगे, पैर एकदम पैरेलल होना चाहिए इस तरह से। कोशिश करें कि आपकी बॉडी किसी भी एक साइड बेंड नहीं हो, इतना ही उठाना है आपको। इसी बार यही चीज आपको लेफ्ट लेग से स्टार्ट से भी करना है। हाथ को चाहे तो कमर पे जिस भी तरह से आपको कंफर्टेबल, हाथों को आप उस पोजीशन पे रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान रखिए साइड बेंडिंग ही देनी है आपको पैरों से। साइड स्ट्रेचिंग, सॉरी। फ्रंट साइड अप, नी टाइट, टोज रिलैक्स। राइट से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे हम जितना उसको सामने की तरफ लेके आ सके, शोल्डर लेवल पर ला सके उसको। ये लेफ्ट लेग, इसके बाद कोशिश करें हम जितना उसको पीछे की तरफ ले जा सके, नी टाइट, टोज रिलैक्स। पहले राइट, इसके बाद लेफ्ट। थोड़ा अनबैलेंस ज्यादा होता है लेफ्ट में, ध्यान रखिएगा। कोशिश करें कि हमारी बॉडी, अपर बॉडी जो फॉरवर्ड बेंड ना हो, थोड़ा बड़ा चलता है लेकिन ज्यादा नहीं। एंड रिलैक्स। आएंगे थोड़ा, माफ कीजिएगा, सूर्य नमस्कार सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन ध्यान रखिए आपको अगर आपके जो बैकबोन है या स्पाइनल है या कमर में दर्द है, आपको सूर्य नमस्कार नहीं करना। साथ ही जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है उनको भी सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं करना। एक ऐसी प्रक्रिया, सूर्य नमस्कार एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें 12 आसनों को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं और शरीर को पूरा वर्कआउट देते हैं। अगर आप चाहे तो सूर्य नमस्कार से भी, अगर आपके पास समय की कमी है तो आप सूर्य नमस्कार से भी अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रखने का अभ्यास कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। एक, आप फाइनल पोस्चर जरूर बनाएं, ध्यान रखिएगा। मुझे थोड़ा अनईजी फील होता है इसलिए फाइनल पोस्चर नहीं बनाती हूं, लेकिन आप बना सकते हैं, ये ध्यान रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी मैंने आपको साइड से करके दिखाया ताकि मैं आपको मेन स्क्रीन पे, अगर आप देख रहे हैं मुझे, तो मैं सही दिखाई दे सकूं। अब मैं इस तरह से करती हूँ
ताकि आपको और पूरा फाइनल जो पोस्चर्स है वो दिखाई दे, और किस तरह से आपको किस पैर को आगे पीछे की तरफ करना है ये भी आपको दिखाई दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थोड़ा भी अनईजी लगे तो आराम से करिए, हमेशा ध्यान रखिए। लास्ट राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब मैंने अपने वेट को 75 से आज 60 पर लेकर आया तो मैंने स्टार्टिंग में जब वेट को अपने 10 किलो के आसपास जब कम किया था तो मैंने सूर्य नमस्कार का अभ्यास बार बार किया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आज जो हम कर रहे हैं बिगनर्स के लिए कर रहे हैं, इसलिए नॉर्मल ही कार्डियो भी नॉर्मल ही करेंगे ताकि आप अपने शरीर को अच्छा सा स्ट्रेच दे सके और उसको अच्छा सा वार्म अप कर सके। कमर पर हाथ रख लीजिए, थोड़ा सा गैप रखिए दोनों पैरों के बीच में और रोटेट करिए कमर को लेफ्ट राइट फ्रंट एंड बैक। स्टार्ट जो करेंगे हम हमेशा कोशिश ये करेंगे कि कमर से ही स्टार्ट करें, सिर्फ और सिर्फ कमर को ही ले जाना है। ऑपोजिट। जो पैर उठेगा वही हाथ, कोशिश करें कि हम जो भी पैर ऊपर की तरफ आ रहा है उसके नी को चेस्ट तक लेके आ सके। लेकिन आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं से ही करना है। जिनको पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, वो नहीं करेंगे। इस तरह से थोड़ा फास्ट। वॉक, हाथ भी आगे पीछे आपके, कमर भी लेफ्ट राइट। चेहरे पे प्यारी सी स्माइल के साथ हमेशा हंसते रहिए। आगे सिर्फ फील पर। माफ कीजिएगा, कुछ देर के लिए शायद टेक्निकल प्रॉब्लम था, नेटवर्क पूरा प्रॉपर नहीं था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपसे डिस्कनेक्ट हो गई थी। हम वॉक कर रहे थे, वॉक करते चलिए। थोड़ा सा इस तरह से लेफ्ट राइट होते चलिए। फ्रंट then back, front then back। थोड़ा सा जंप, रन करिए। साइड, जंप, एंड रिलैक्स। आ जाइए शवासन के लिए।
जहां पर भी है वहां लेट जाइए शवासन के लिए। पैरों में 1.5 से 2 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से दूर कर दीजिए। हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंखें बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसें तेज तेज चल रही है। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन कर रहे हैं, शव के समान शरीर को एकदम सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाएं। रिलैक्स योर टोज, एंकल्स, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, private part एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स। पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर चेस्ट, lungs, heart, liver, किडनी। सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़े। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, shoulder joint, टोटली रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर नेक, चिन, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे।
सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैरों की उंगलियों में थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास कर लीजिए, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दीजिए, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। आंखों पूरा चेहरे पर लगाइए। साइड करवट लीजिए, बॉडी को हल्का सा कर दीजिए। दोनों हाथों की सपोर्ट से आराम से बैठेंगे, सुखासन या अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, जरूर बैठिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको जो लेफ्ट हैंड है उससे सूर्य मुद्रा बनानी है, और राइट हैंड से जो मुद्रा बनानी मैं आपको बताती हूँ। सूर्य मुद्रा इस तरह से बनाएंगे, उसको लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए और एल्बो हाथ से आपका जो है इससे लगा हुआ, कमर से लगा हुआ। राइट हैंड से आपको इस तरह की मुद्रा बनानी, बीच की 3 उंगली को हथेली की तरफ और सबसे छोटी उंगली और अंगूठे को खुल के रखना है। जो मेरे साथ पहले से लाइव कनेक्ट रहे या जो मेरा सेशन पहले से करते आ रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करके आंखों को बंद करके लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल से सांसों को लेने का प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं। और जो मेरे साथ नए कनेक्ट हुए मैं उनको बताना चाहती हूँ, हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। आपको राइट हैंड के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट से सांस लेना है। लेफ्ट से सांस लेने के बाद आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, राइट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ देना है। फिर इसके बाद आपको राइट नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना और लेफ्ट से सांस छोड़ देना है। ध्यान रखिए, आपका ये एक सर्कल पूरा होता है। आपको बस यही ध्यान में रखना कि जिस भी नॉस्ट्रिल से आपने सांसों को छोड़ा है उसी नॉस्ट्रिल से आपको सांसों को फिर से उसी नॉस्ट्रिल से सांस को लेना है। बॉडी बिल्कुल भी अप एंड डाउन नहीं करना है, आपको फेशियल मसल्स को रिलैक्स रख के करना है। आप अपना ध्यान चाहे तो मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर सकते हैं या उस जगह पर जहां पर आपको कोई शारीरिक तकलीफ हो। और साथ ही ध्यान रखिएगा कि फेस को भी एकदम रिलैक्स रखना है। बिल्कुल भी आपको फेस पे इस तरह के एक्सप्रेशंस नहीं देने हैं आपको जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम, करिए स्टार्ट। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए राइट हैंड के अंगूठे से और लेफ्ट से सांस दीजिए। ध्यान रखिए कि सांसों को आपको इतना आराम से लेना और छोड़ना है कि आपको स्वयं को भी इसकी आवाज ना आए।
सांसों को लेफ्ट साइड से छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। दोनों हाथों को सूर्य मुद्रा पर, सूर्य मुद्रा में, और दोनों नी के ऊपर। एल्बो आपकी कमर से लगी हुई, स्पाइन एकदम सीधा। आंखों को और शोल्डर को एकदम रिलैक्स रखें। आपको भ्रामरी प्राणायाम करना, लंबा गहरा सांस लेना है और मुंह बंद करके भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे। 5 बार अभ्यास करेंगे हम। स्टार्ट करें। पांच बार ओम का जाप, लंबा गहरा सांस लेना है। ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर पाएंगे, साथ ही आपकी वोकल कॉर्ड को खोलने के लिए भी सही रहेगा। स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म करिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। आंखें बंद ही रखिए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास हैं, जो हमसे दूर हैं, उन सभी को धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंखों को खोलें। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। बॉडी रिलैक्स कर देंगे। आज कल मेरे पास जो एक प्रश्न आया था, पिछले सेशन की बात करें या पिछले दिन की बात करें, तो मेरे पास एक प्रश्न था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को लेकर के, किसी को यही समस्या है। तो मैं आज हमेशा इस बात का मैं जिक्र करती हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों को फॉरवर्ड बेंड नहीं करना चाहिए। ये आपको अकेले योग में ही ध्यान में नहीं रखना, आपको हर समय इस बात का ध्यान भी रखना है
कि जब भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अब उसकी सिम्टम्स क्या है, ये भी बहुत जरूरी था कि हमें उसकी सिम्टम्स भी पता होना चाहिए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का अगर प्रॉब्लम है तो किस तरह की सिम्टम्स देता है आपका शरीर। तो आपको शोल्डर हैवी फील होते हैं, काफी पेन होता है आपकी स्पाइन में और शोल्डर में, और साथ ही आपकी सर्वाइकल बोन, आपकी समझ लीजिए ये जो सर्वाइकल बोन है यहाँ से यहाँ तक आपको काफी पेन होता है और शोल्डर हैवी लगते हैं। साथ ही मतलब एक ऐसा तरह का फील होगा जैसे आपके पूरे स्पाइन या बैक साइड में आपको स्वेलिंग आ गया हो, कुछ वेट ज्यादा सा लगेगा, हैवीनेस लगेगा। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। मोस्टली किनको होता है, किसी इंजरी के कारण हो सकता है। साथ ही जो टेबल वर्क ज्यादा करते हैं, सिस्टम पर वर्क ज्यादा करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, शोल्डर में पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जिनको नहीं है तो उनको शुरुआत भी हो सकती है, इसलिए ध्यान में रखिए कि आप बहुत स्ट्रेचिंग जरूर करते चलिए जब भी आपका टेबल वर्क ज्यादा होता है या डेस्कटॉप पे ज्यादा वर्क करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको थोड़ी देर के लिए स्ट्रेचिंग जरूर करनी है, बीच बीच में आपको समय लेकर के। और साथ ही ये एक समस्या ऐसी है कि ये एक शारीरिक प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको हमेशा अपने जो नेचुरोपैथी है और कुछ आपके योग आसन है उनकी मदद से आपको ये इसमें रिलैक्स मिल सकता है, और हो सकता है तो आपका वो प्रॉब्लम ठीक भी हो सकता है अगर कोई ज्यादा सीवियर इंजरी ना हो सर्वाइकल बोन में। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो ये प्रॉब्लम शारीरिक समस्या अगर किसी को स्टार्ट हो चुकी है या है, तो उसके लिए आपको सिर्फ 2-4 चीजों का बात को ध्यान में रखना है। नेचुरोपैथी में ही इसका इलाज है जिससे आप रिलैक्स पा सकते हैं कि कम से कम 3 से 4 बार एक कोई नेचुरल सा तेल, जो आपका सरसों का तेल या कच्ची खाने का तेल होता है, उसमें कुछ लहसुन, कच्चे लहसुन को थोड़ा सा दबा करके डाल लीजिए, और मेथी दाने ले सकते हैं आप, अजवाइन ले सकते हैं। इस तरह की कुछ औषधियां होती है जो हमारे घर में हमेशा मिल जाती हैं, इनको जरूर ले लीजिए। चाहे तो आप उसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। और ये कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रख करके आप इसको तेल को, जब आपका तेल गर्म हो जाए इसको बंद कर दीजिए। जब गर्म हो जाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाए तो आप उनको मतलब इन सारी चीजों को उसमें डाल दीजिए, तो वो उसमें मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। और ठंडा हो जाए आप तो दिन में 3 से 4 बार उस तेल की जरूर मसाज करिए। आपने इस तरह से आपको प्रेशर देते हुए मसाज करनी है आपकी सर्वाइकल बोन में भी और साथ ही शोल्डर पे, और कोशिश करें कि आप अपने स्पाइन में भी इस तरह से मसाज उसको दे सके प्रेशर के साथ। एक तो ये चीज आपको करनी है। दूसरा चीज आपको गर्म पानी से सिकाई करनी है, या आपका आजकल जो इलेक्ट्रिक जेल बैग आते हैं उससे भी आप सिकाई कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है, कम से कम 3 से 4 बार तो आपको सिकाई और मालिश की प्रक्रिया तो करना ही है। और मान लीजिए किसी के पास जो जेल वाला बैग नहीं है, तो उसके लिए एक तरीका और हो सकता है कि आप गर्म पानी कर लीजिए, उसमें नमक डाल लीजिए। अगर समुद्री नमक है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप सिंपल नमक भी डाल करके भी सिकाई कर सकते हैं। कैसे करना, आपको एक टॉवल को लेना है जो कि थोड़ा थिक ही हो, उसमें उसको डालिए और पानी को शेक करके निकाल करके, और टॉवल से आप सिकाई कर सकते हैं या किसी कपड़े से कर सकते हैं। तो यही जानकारियों के साथ मैं आपके साथ हमेशा रहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको आज लाइव सेशन जो दिया उसमें मैं आपके दिन को बहुत अच्छा और बेहतर करने के लिए जो कोशिश की थी उसमें जरूर सफल रही हूँ। और अगले सेशन के लिए मैं इसी उम्मीद के साथ आपके साथ फिर से रहूंगी कि मैं आपको फिर से एक स्वस्थ और निरोगी दिनचर्या आने वाले सेशन में भी दे सकूं। और इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपसे कल फिर मिलूंगी एक अच्छे और बेहतर योग सेशन के साथ, मैं आप सबसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।